जिक्र करेंगे दूध का, जिसकी कंजम्पशन में तो कमी आ गई है, लेकिन इसके बाद अब इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। कराची की मंडियों में दूध की फीमन कीमत 2500 रुपए कम हुई है, लेकिन आम आदमी तक इस कमी का असर अब तक नहीं पहुंचा और कहीं भी हम ये नहीं देख रहे हैं गवालों ने रेट कम किए हो। मतलब ये है कि जो होलसेलर्स है मार्केट में वो दूध की कीमत कम कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं मार्केट में वो कंज्यूमर को सस्ते निरखों पर दूध सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब रेट कम हो रहा है तो क्यों नहीं वो फायदा कंज्यूमर को दिया जा रहा, जबकि कंजम्पशन कम हो रही है और दूध जाया भी होगा। जो इतना सारा दूध निकल रहा है जो बिक नहीं रहा है, लंपी वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं कि लंपी वायरस आ गई है इसलिए दूध ना पिया जाए। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, उस पर नजर डालते हैं, फिर मजीद डिस्कस करेंगे। इसको हमारे साथ रहिए। दूध की कीमतों को लेकर शहरी परेशान, कहां एक कहां दो नंबर, नहीं कोई पहचान। बच्चों को पिलाएं या ना पिलाएं, सवाल तो अपने मगर जवाब अनजान। जारी है अभी शहरियों के सब्र का इम्तिहान। कराची की सबसे बड़ी दूध मंडी भैंस कॉलोनी में दूध की फरोख्त में 40% कमी सामने आई है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि दूध मंडी में फीमन कीमतें 2500 रुपए तक गिर गई, जबकि कराची में दूध सस्ता होने के बावजूद शहरी एहतियातन इसे खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 70 से 80 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। इसके अलावा कराची के कई मकामात पर 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर फ्री देने के बैनर्स भी लगाए गए हैं। शहर कायद में कई इलाकों में दूध फरोशों ने लाउड स्पीकर से आवाजें लगाकर सस्ता दूध फरोख्त करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी दूध फरोशों को खातिर ख्वाह कामयाबी न मिल सकी। अब सूरत हाल ये है कि शहरी डबल माइंड हो गए। पहली मुश्किल ये कि लंपी नामी बीमारी में दूध काबिल इस्तेमाल है भी कि नहीं। दूसरी परेशानी ये कि कौन सा दूध ले, 150 रुपए लीटर वाला या 70 रुपए लीटर वाला। जी जनाब, तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इस हवाले से मजीद आप हमें बताएं कि क्या ये बात हकीकत है कि ये जो एसोसिएशन के रहनुमा आप हमें बता सकते हैं कि क्यों दूध में अगर हम कहते हैं कि उसकी कीमत में कमी हो रही है लेकिन आगे रिटेलर्स जो हैं वो कमी नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का हमारे मौक़िफ़ को अवामुन्नास के सामने, शहरियों के सामने रखने के लिए। तो मैं ये बता दूं वर्दा आपको, देखें दूध की कीमतों का ताल्लुक़ किसी की ख्वाहिशात से नहीं है। वक्ती तौर पे अगर दूध की ख़रीद में कमी आई है तो यकीनी तौर पे जो फार्मर हैं, जो रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं, वो मार्केट में अवाम नास को तरगीब देने के लिए 1 किलो के साथ आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो फ्री भी दे रहे हैं कि अवाम नास का एतमाद बहाल हो, जो कि इस डिज़ीज़ की बुनियाद पर गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया कैंपेन की बुनियाद पर शहरियों में जो चीज़ देखी गई और दूध और गोश्त की सेल्स एकदम धड़ाम नीचे आके गिरी। और यकीनी तौर पर मैं आपको बता दूं वर्दा तलहा के बात यह है कि दूध की कीमतों में कमी किसी तौर नहीं हो सकती। दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। जैसी ये मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। क्यों, मैं आप सवाल कर सकती हूँ कि अगर वायरस है और लोग गोश्त खाने से भी डर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध भी ज़ाया होने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही? आप क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें इजाफा होगा? असल में जी देखें, मैं बताऊं आपको, दूध की जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 170 रुपये लीटर है तो आपको दूध कैसे कम कीमत पे दें और क्यों दें हम लोग। और मैं आपको बता दूं, देखें सबसे पहले तो ये समझ लें, मैं अवाम नास को मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें दूध और गोश्त की मार्केट गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग से एकदम क्रैश हो गई और आपका किसान मुश्किल में है। और शहर को आला क्वालिटी का दूध और आला क्वालिटी का गोश्त फराहम किया जा रहा है, वो दूध और गोश्त की ख़रीद करें। यकीनन हर घर की, हर बच्चे की दूध ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं जी, दूध की कीमतों के हवाले से जो कराची में निज़ाम है और हैदराबाद में 2 निज़ाम है। एक सालाना बंदी का निज़ाम है जो कि कमिश्नर कराची तय करते हैं। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन निकालते हैं, फार्मर्स उसे नहीं मानते, वो अपना रेट निकालते हैं। दूसरा निज़ाम है ओपन दूध मंडी का निज़ाम, जो कि डिमांड एंड सप्लाई को तयन करती है। डिमांड एंड सप्लाई का जो तयन इस वक्त जो मामलात हैं, शहरी दूध ख़रीद नहीं कर रहे, तो वो दूध एक्सिस जो दूध है वो मंडी में आता है और ओपन दूध मंडी नीचे आ गिरी है। तकरीबन 2000, 2200, 1800 फ़ी मन दूध फ़रोख्त हो रहा है।
और उसी की बुनियाद पे शहर में जो जगह जगह पे आप देख रहे होंगे 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री, 1 किलो के साथ 1 पाव फ्री, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, उसमें कहीं कहीं जाली दूध फरोख्त करने वाले भी उसमें शामिल हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। पर यकीनी तौर पर हम बड़े परेशान हैं। आप ये समझ लें, हम लोगों को तरगीब देना चाह रहे हैं, ताज़ा दूध की तरफ लाना चाह रहे हैं कि हम सेहतमंद दूध फरोख्त कर रहे हैं शाकिर भाई ये बताइए, आपने जिक्र किया मीडिया कैंपेन चल रही है आपके खिलाफ, यकीनन हम देख रहे हैं कि टेट्रा पैक खुले दूध के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। आपने कहा गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है, चलें ये भी इस पर बात कर लेंगे। जाली दूध के ऊपर भी आपने आवाज़ उठाई। अब मेरा सवाल ये है कि सर जो आम सारिफ है वो तो बेचारा बड़ा परेशान हो गया है, उसके जहन में खिचड़ी बन गई है। वो टीवी पे एक तरफ ऐड देखता है कि डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करो, खुला ना करो, दूसरी तरफ खबर देखता है कि लंपी वायरस आ गई है, बीफ को खाना बंद कर दिया लोगों ने, दूध के रेट। मैं एग्री करता हूँ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, आपके इनपुट्स की प्राइसेस रोज बढ़ रही हैं, दूध की कीमतें कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन इस सिचुएशन में आप लोग का तो गला दबाया जा रहा है, आपका तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। यकीनन जी हमारा सरवाइव करना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, जो छोटा किसान है जो 98% दूध पैदा करता है, यकीनन वो आउट होने जा रहा है और कारपोरेट सेक्टर इन हो रहा है। और यकीनी तौर पे हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश है, छोटे किसान का तबाह कर दिया जाना, प्री प्लान एक बहुत बड़ी कैंपेन ताज़ा दूध को बदनाम करने के लिए चलाना। तो यकीनी तौर पे ये इदारों को भी देखने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, कि जो ताज़ा दूध को जिसे ये गंदा कहते हैं वो हमसे परचेज़ करते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, उसे अच्छा करके आपको पिलाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जी डब्बा बंद कंपनीज़ की जो ये मुहिम है, इसमें जो हमारे कानून साज हैं उन्होंने पॉलिसीज़ में ये लिखा हुआ है कि जी उसमें 20% तक टी वाइटनर और दीगर चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, कानून तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक के इदारों से आखिर में ये बता दें, कोई उम्मीद है अब आपको या फिर सब पे पानी फिर चुका है? हमें जी कतई तौर पे कोई उम्मीद नहीं है। अब ये जो लंपी का मामला है, देखें इसमें महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी सिर्फ कराची हैदराबाद शहर तक है, बाकी पूरा सिंध तबाह हो गया है। आप देखें कोस्टल हाईवे बेल्ट जो है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से पूरी तबाह हो गई है। टंडो आदम शाकिर साहब प्लीज लाइन पर मौजूद रहिए। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर नजीर हुसैन कलोड़ो साहब ने। कलोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका इदारा क्या कर रहा है इस वक्त सूरत हाल पर काबू पाने के लिए? अवाम और नाज को बड़ी मुश्किलात हैं, छोटा किसान पिस रहा है। शाकिर गुज्जर साहब इस तरह कह रहे थे कि महकमा लाइव स्टॉक की जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी तरह अदा नहीं हुई हैं। व्हाट डू यू हैव टू से सर? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही अनाउंस हुई है तो उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया वैक्सीन का, और वैक्सीन इंशाल्लाह जो है वो इस हफ्ते में पहुंच रही है, यानी थर्सडे या फ्राइडे पे। वो फिर हमने टीमें बना ली हैं और तकरीबन कोई 1000 के करीब हमने डॉक्टर्स और पैरामेड को पहले ही टीमें बना के। सर थर्सडे और फ्राइडे तक वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये कोई कोविड की वैक्सीन तो नहीं जो दुनिया में शॉर्ट हो? सबसे पहले तो उसको परमिशन लेने में लेट हो गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत के ड्रेप अथॉरिटी ने देनी होती है, ड्रेप से लेट हो गई। हमने तो ऑर्डर उसी दिन प्लेस कर लिया था, फंड्स सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही रिलीज कर दिए थे, सिर्फ परमिशन लेने में और वहाँ से शिपमेंट आने में, क्योंकि इम्पोर्टेड है उसमें। फिर इसके लिए हमने एक और जो है ना वो ये किया कि फिलहाल हमारे पास कोड पार्क्स जो इससे रिलेटेड वैक्सीन है, वो जहाँ जहाँ पे आउटब्रेक हो रहे हैं उसकी सराउंडिंग में हम वैक्सीन कर रहे हैं, खास तौर पर अदून सिंध। नंबर 2 ये है कि हमने जैसे ही 1000 लोग इनको डेडिकेट किए हैं वैक्सीन के लिए, हर पर्सन के ऊपर 200 जो है ना हमने टारगेट दिया है, 200 एनिमल पर डे। तो इस हिसाब से हमारे 10 से 12 दिन में हम तकरीबन 2 मिलियन जो है ना काउस को वो हम वैक्सीनेट करेंगे। वो पूरी स्ट्रेटजी तैयार है, बस वैक्सीन आने की देर है। उसके अलावा हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स फार्मर्स को कर रहे हैं, डीसीज को कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कैटल कॉलोनी है वो लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में स्लॉटर हाउस मंडीज़ और ये आ जाती हैं, तो हम उनसे राब्ते में हैं, उनको कह रहे हैं और काफ़ी जगहों पे स्प्रे हो गया है। और बाकी जो है ना वो इक्का दुक्का अभी जो जोर है वो खैरपुर के अंदर है, सागढ़ के अंदर है, और बीमारी का जो जोर है वो इन 2 एरियाज में, और तीसरा ठट्टा के अंदर। कराची के अंदर काफ़ी जगहों पे सबसाइड हो गया है और रिकवरी आ रही है।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब, डीजी लाइफस्टाइल हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि थर्सडे वैक्सीन यहाँ पहुँच जाएंगी और 2 मिलियन जानवरों को रोज़ाना वैक्सीन लगाई जाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश होती, मैं खुश ज़रूर होता ज़्यादा कि अगर ये वैक्सीन जल्दी आ जाती। शाकिर गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेयरी एसोसिएशन के सदर थे फ़हीम एंड वर्दा। यकीनन सिचुएशन बहुत सीरियस है, लेकिन जिस तरह हमारे सरकारी इदारों को फ़ौरन से हरकत में आना चाहिए। वैक्सीन आने में 10-10 दिन 7-7 दिन टू मच, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरी बात ये कि फिर जब बात करेंगे दूसरी तरफ से कि आपकी कीमतों में भी कमी नहीं आ रही है, तो ये भी आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप देखें, अगर वैसे तो पीछे से देखा जाए कि चिकन सस्ती हो गई है, अगर हम जो न्यूज़ पे दिखाते हैं, लेकिन कहीं भी आप मार्केट में जाकर देखें तो उन पैसों पे, उस कीमतों पे कहीं भी चिकन नहीं मिल रही होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।